राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर 84 और सलूम्बर की जो सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। फिलहाल सलूम्बर की तो हम बात करेंगे, उससे पहले 84 विधानसभा में न्यूज़ अफेयर 24 पहुंचा है। बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ही उनके अन्य पदाधिकारियों से भी हमारी बात हुई और आपने सुना कि वो किस तरीके से जीत का यहाँ पर दमखम भर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर इस बार जो है एक नए चेहरे को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पुराने चेहरे के रूप में हमारे साथ में सुशील कटारा है। सर, टिकट जो है यहाँ पर इस बार दिया गया है, लेकिन टिकट क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप कद्दावर नेता हैं और लंबे समय से जो है आप यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन बीच में कहीं आप इनएक्टिव थे, क्या यही वजह रही कि टिकट नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और हमारा परिवार 1980 से भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिताजी भी कई वर्षों तक चुनाव यहाँ से लड़े। उस समय कांग्रेस का यहाँ गढ़ हुआ करता था और 4-5 चुनाव उन्होंने भी लड़े, 4-5 चुनाव मैंने भी लड़े, 2 बार सफलता ही प्राप्त की। पिछली बार मैं प्रदेश संगठन में महामंत्री था, इस नाते इस क्षेत्र में आ नहीं पाया था, पर संगठन का आग्रह था चुनाव आपको लड़ना है, तो 2023 का चुनाव लड़ा। इस बार मैंने संगठन को कहा कि अन्य जो हमारी सेकंड लाइन के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में से किसी को भी आप टिकट देंगे तो मैं उसके साथ काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि इस बार मैंने टिकट मांगा या नहीं मांगा। मैंने संगठन को स्पष्ट कहा था कि अन्य कार्यकर्ताओं को हमको इस बार मौका देना है, क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमेशा मैं ही लड़ता रहूँगा तो उनको कब अवसर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको अवसर देती है। जहाँ आज राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, जो हम साथ में महामंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हर कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। इसलिए हमारे कारीलाल जी ननुमा, जो अभी प्रधान हैं, पिछले 5 टर्म से वो या उनके परिवार में सरपंच भी हैं और एक सीधे साधे संत आदमी हैं। और निश्चित रूप से इस बार 84 में वो परिवर्तन भी है, क्योंकि पिछले 6 सालों से 84 में बीएपी का शासन रहा है या कांग्रेस से वो गठबंधन करके भी रहे हैं। यहाँ का युवा जो भ्रमित हुआ था, उसमें कहीं न कहीं बदलाव है और ये फिजा बदली हुई है जो हमको नीचे दिख रही। बाप पार्टी से जिस तरीके से सांसद जो है राजकुमार, वो लगातार न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक आदिवासी नेता के रूप में अपनी एक अलग जो है पहचान बनाते जा रहे हैं और मजबूती करते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि पहले उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को ख़त्म किया है और धीरे धीरे उसके बाद अब जो है बीजेपी जो है यहाँ पे जो है सीटें अपनी गंवाती जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये आदिवासी युवाओं को उन्होंने भ्रमित किया और कई ऐसे भ्रम फैलाया कि हम 5 ही 5 सभी लोगों को हम नौकरी दे देंगे, युवा बच्चों को। वो बच्चे और उनके माता पिता इस बात में भ्रम आ गए और ये अच्छी तरह जानते हैं जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इसलिए लगातार 2-3 बार इनको यहाँ सफलता मिल गई। पर ऐसी चीज़ें हैं वो बार बार नहीं चलती हैं। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप झूठ बोल देखिए, पर जनता को जब समझ में आती है तो ये धीरे धीरे समाप्त होते हैं। सांसद मन्नालाल रावत के जो आरोप हैं, बताऊं आपको कि जिस तरीके से उनका कहना है कि जो बाप पार्टी है वो नक्सलवाद फैलाती है, उनके जीतने के बाद में पत्थरबाजी की जो घटनाएं, जिस तरह गेंजी में भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं यहाँ पर बढ़ी है। आप इस पर कितना जो है तारुफ रखते हैं? मन्नालाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जब से बीएपी या बीटीपी के रूप में यहाँ इनका जन्म हुआ, उसके बाद में क्षेत्र में गुंडागिरी बढ़ी है, पत्थरबाजी बढ़ी है, चोरी डकैती भी बढ़ी है और युवा नशे की ओर युवाओं को धकेल दिया गया है। ये पूरा क्षेत्र शांत वातावरण में हुआ करता था, पर इनके आने के बाद में जो घटनाएं हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर डूंगरपुर ज़िले को उठा के देख लिया जाए तो बाइक से बाइक भिड़ती है। तो कहीं न कहीं वो नशे में बच्चे जा रहे हैं और इनके पीछे कभी भी बीएपी ने जो चिंतन शिविर किए उसमें शिक्षा की बात नहीं की, उन्होंने सनातन की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, बच्चे पढ़ लिख के आईएएस बने, आईपीएस बने, उसकी बात नहीं की। और उन्होंने यहाँ पर जो काम किया है वो पत्थरबाज बनाने का काम किया है और वो विचारधारा पता नहीं कहाँ से लाए हैं। वो हिंदुस्तानी संस्कृति की विचारधारा नहीं है जो आज हमारे युवा बच्चों के अंदर वो डाल रहे हैं। बीच में आप यहाँ पर निष्क्रिय रहे थे, क्या खास वजह रही थी कि आप यहाँ पर निष्क्रिय रहे जिसकी वजह से इधर जो है बीएपी का वर्चस्व लगातार बढ़ता गया और आखिरकार हार भी हुई 2023 में? भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो दायित्व देता है उस दायित्व को वो कार्यकर्ता पूरी तरीके से निभाता है। और मेरे पास प्रदेश का संगठन महामंत्री का दायित्व था, जहाँ से मैंने आपको पूर्व में बताया, तो मैं थोड़ा सा क्षेत्र में कम आ पाया।
या कभी कभी बैठकों में आना होता था, क्योंकि पूरे राजस्थान में प्रवास रहता था। इसलिए उस मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता ही नहीं है कि उसको संगठन का कोई दायित्व मिले तो अगली बार वो चुनाव ही लड़ेगा। कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिनको जीवन भर संगठन में काम करते हैं पर कहीं अवसर नहीं मिलता, फिर भी काम करते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं। आपको लगता है कि इस बार जो है यहाँ पर 84 में जो बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? क्योंकि आप देखिए मात्र एक सागवाड़ा की जो सीट है वो आपके पास में है, 84 वो जो है बाप के पास में है, आसपुर जो है बाप पार्टी के पास में, इधर जो डूंगरपुर सीट है वो कांग्रेस के पास में। तो इस बार क्या लगता है कि जो दिया गया है टिकट उससे परचम लहरा पाएंगे? बीच में जो इनको सफलता मिली है वो उन्होंने सामाजिक ताना बाना जो है उसको इस तरीके से बुनाया है कि हम आदिवासी एक हैं और आदिवासियों का शोषण हुआ। पर आप उठा के देख लीजिए 1995 से इस क्षेत्र में पंचायत राज में जो अधिकार मिला चुनाव लड़ने का वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और उसके बाद में आज तक जो आरक्षण का प्रावधान किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश आज़ाद होने के 52 वर्षों बाद तक आदिवासी मंत्रालय हिंदुस्तान में नहीं था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसलिए इस क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज आप दरियाटी में जाके आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, मदन राठौड़ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और वहाँ पर आपने युवाओं की फौज देखी होगी। तो ये दिखता है कि परिवर्तन है, और वो जो उन्होंने समाज को आधार बना के राजनीति करना चाहा वो ज़्यादा दिन सफल नहीं होगी। बीजेपी कहती है कि युवा हमारे साथ में है, कांग्रेस कहती है युवा हमारे साथ में है, क्योंकि महेश स्रोत वहाँ पर जो है कैंडिडेट के रूप में। बीजेपी कहती है कि युवा हमारे साथ में है। फिर कौन से युवा हैं जो बीजेपी के साथ में और कौन से युवा हैं जो आपके साथ? ये फ़र्क तो आप ही निकाल सकते हो कौन से युवा किसके साथ में है, पर जो प्रत्यक्ष रूप से आज आप देख के आए वही प्रमाण है। जिस तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने आपसे जो बात की है कि सीटों को लेकर जिस तरह से लगा है कि आपने जो भी निरुमा जी को यहाँ पर टिकट दिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि बिल्कुल साधु तरह के व्यक्तित्व हैं, राजनीतिक रूप से जो तिकड़म है क्या वो कर पाएंगे यहाँ पर जीतने के लिए? हर समाज में संत होते हैं, समाज के भी होते हैं, संत किसी एक समाज या व्यक्ति के भी नहीं होते हैं, पर वो सबको आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित रूप से हमेशा जनता को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हम तो सनातनी लोग हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देगी। स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर अव्वल रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव था तब भी, विधानसभा चुनाव था तब भी, लेकिन यहाँ पर जीत के मामले अव्वल नहीं रह पाया। वैसे क्या है दोनों ही बार में? कई बार क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भ्रमित करते हैं, और कई कई गलत बातें ऐसे नीचे स्कूलों में कुछ हमारे सरकारी कार्मिकों ने ऐसा बच्चों के अंदर भ्रम फैलाया कि हम सबको नौकरी लगाने वाले हैं, आप तो माता पिता को जाके कहिए कि सब सरकारी नौकरी में लगने वाले हैं। जब 5वीं 8वीं या 10वीं का बच्चा ये समझता है और घर पे जाके कहते हैं हमारे स्कूल के टीचर ने ये कहा है, तो इसका कहीं न कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ। और कांग्रेस तो इस क्षेत्र में बची नहीं है। आपने देखा होगा जैसे डूंगरपुर ज़िले में खाली डूंगरपुर एक सीट है, बाकी बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस तो धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी बन के रही है ऊपर से लगा के नीचे तक। इसलिए हम तो कांग्रेस की बात करते ही नहीं है। अब मुकाबला बीजेपी से है, और इस बार 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो इस बार क्या लगता है बीजेपी जीत रही है 84 में? देखो, यहाँ पर बीजेपी के सांसद राजकुमार रोज जो जीत के गए, और लोकसभा का उनका पहला वक्तव्य था कि आदिवासी समाज में जितनी भी स्कीम है जो फ्री की मिलती हैं लोगों को, गरीब लोगों को जीवन यापन के लिए, वो पेंशन हो, गेहूं हो, या छात्रवृत्ति हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को हमको किसी ऐसी योजना की आवश्यकता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आप सांसद बन गए, आपके विधायक बन गए, आपके प्रधान बन गए, आपके सरपंच भी हो गए होंगे, मुश्किल से 5-10 लोग सक्षम हो गए होंगे, पर इस क्षेत्र की 73% आबादी जो जनजाति आबादी है, और वो गुजरात जाके काम कर रही है, वो तो दिन में काम करती है और शाम को रोटी खाती है। अगर उनके लिए योजनाएं भारत सरकार बंद कर दे, राज्य सरकार बंद कर दे, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, तो इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए अब उनके भ्रम में भी नहीं आने वाले हैं, और निश्चित रूप से सीट इस बार हम जीतने वाले हैं। तो ये थे सुशील गटारा, दिग्गज नेता हैं यहाँ पर डूंगरपुर से 84 से, और
जीत का दमखम जिस तरीके से यहाँ पर बाप पार्टी जो बढ़ रही है, वहीं पर कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर अपना जीत का दमखम बढ़ रही है। और यहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो सुशील कटारा का कहना है कि इस बार 84 की जो सीट है वो बीजेपी जीत रही है। हालांकि 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने के बाद में जब 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से डूंगरपुर यहाँ पर स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है, तो क्या वाकई में सफाया किसी और का हुआ है, कौन स्वच्छ हो पाया है और किसके दामन पर दाग रहे हैं जो अपनी यहाँ पर सीट काबिज नहीं कर पाया।